जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। जैसा कि आपने कैलकुलस का पार्ट 1 क्लियर कर लिया होगा, ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, मैं इसमें आपको क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, वो सारा क्वेश्चन कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेक्चर को पूरा देखिएगा और जो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे वो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, देखिए सबसे पहले फार्मूला रिवीजिंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फार्मूला रिवीजिंग कर लेते हैं। पहला चैप्टर में सारा फार्मूला, क्योंकि मैथ का मतलब ही फार्मूला होता है। मैथ मतलब कि फार्मूला। ठीक है, याद रखिएगा, मैथ मतलब फार्मूला। फार्मूला यदि क्लियर है तो आप किसी भी मैथ को बना सकते हैं। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी साथ साथ लिखते रहना है। ठीक है, और देखो बाबू, यहाँ पे मैं सब क्वेश्चन लेके आया हूँ, अच्छा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। और वैसे मतलब बहुत सारे, देखो इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन था। ठीक ना, मतलब एक मैं करा रहा हूँ और ऐसा ही ढेर सारा था, तो मैं सब नहीं लेके आया हूँ, आपको HW दे दूंगा। ठीक है, मतलब कि कोशिश करूंगा मैं, जो लेक्चर कंप्लीट हो जाए कैलकुलस का पूरा, जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा कैलकुलस का 10 से लेक्चर बोला हूं आपको, 10 लेक्चर से 15 लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप देखिएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं बोला हूं कि जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा मैथ, मतलब जितना सिलेबस है खत्म हो जाएगा, तो एग्जाम आपका होगा तो क्वेश्चन आएगा ना, तो उसी में से क्वेश्चन आएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग रफ कॉपी लेकर बैठे होंगे आई होप। चलिए पहला है डी वाई अपॉन डी एक्स। मान लीजिए कि साइन, पहला क्या था, ई के साइन एक्स के पावर एन ए था। ठीक है, तो ए इसका कैसे निकालते हैं, तो पावर आ गया, पावर में से एक कम कर देंगे। क्या करेंगे, पावर आ गया, पावर में से एक कम। क्लियर है, जहां पे एन काची होता था, जहां एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता था ना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा था कि डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। सर आप जल्दी जल्दी बोलिएगा, ठीक है, मुझको सुनाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा बोलना डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, तो कॉस एक्स का होता है क्या, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला चौथा है डी वाई अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का जल्दी बोलिए, तो टेन एक्स का कल लिखवाए थे, कल का सेशन में क्या था, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगला पांचवा है डी वाई अपॉन डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का क्या होता है, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अगला देखिए छठा है डी वाई अपॉन डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, तो याद रखिए कॉट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सतवा है डी वाई अपॉन डी एक्स और क्या, कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक ना, आगे देखिएगा, अगला देखिए, मैं आपको जितना करा रहा हूं सारा क्वेश्चन इसी शब्द से आएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला आठवां होने वाला है। आठवां देखिए, आठवां होने वाला है, आठवां डीवाई अपॉन डी एक्स। डीवाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, तो कहिए साइन वाला सबको मूल्य 1 2 3 4 5 6 गो। ठीक है, अब आते हैं इनवर्स पे। पहला साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, दूसरा नौवा देखते हैं डीवाई अपॉन डी एक्स क्या आता है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अगला देखिए 10वां क्या आता है, डीवाई अपॉन डी एक्स और क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। अगला देखिए, अगला क्या आने वाला है, 11वां आने वाला है डीवाई अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। अगला आने वाला है, अगला क्या आएगा 12 नंबर के, तो डीवाई अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अगला क्या आने वाला है 13 नंबर के, तो डीवाई अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स आने वाला है। ठीक है, देखिए इन सब का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन सब का ध्यान रखिएगा, क्या होगा, अरे यार इसको मैं तो सेलेक्ट ही नहीं किया। चलिए ध्यान से देखिए, कुछ कुछ पार्ट छूट जा रहा है ना, ये लीजिए। ठीक है, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 10वां नंबर होगा। चलिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखिए 14 नंबर के क्या होने वाला है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स होने वाला है। ठीक है, लॉग एक्स। 15 नंबर के क्या होने वाला है, 15 नंबर का होने वाला है डी वाई अपॉन डी एक्स 1/x। ठीक है, चलिए इतना का पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला जिसका क्लियर है पूरा, उसका मैथ सारा कंप्लीट है, मैं लिख कर दे सकता हूं आपको। ठीक है, चलिए इसका साइन इनवर्स एक्स का कहीं बोलिए जल्दी से, क्या होगा, तो 1/√1 प्लस एक्स, नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सही ना, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या देगा, माइनस होगा, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, टेन का क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होता है, तो माइनस लगा देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही वाला। कॉस का क्या होता है, तो 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका देखिए, तो इसका क्या होता है, माइनस 1/x इंटू रूट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए लॉग का, लॉग का याद रखिए 1/x होगा, 1/x 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होगा, वो एक माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलेंगे, मैं आपको जैसा कि बताया कि जितना मैं फॉर्मूला कराऊंगा उतना आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए 15 तक पहुंच गए हैं, आपको 25 तक 25-30 को कराऊंगा, ठीक है। कहीं पे भी 25-30 को नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा 15-20 तक मिल सकता है, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर के देखिएगा, 16 नंबर के क्या हो जाएगा कि dy/dx रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स, 1/2 रूट ऑफ एक्स। 17 नंबर का देखिए, 17 नंबर क्या हो जाएगा, dy/dx और क्या, a के पावर x, a के पावर x मतलब a का होगा कांस्टेंट, कहते a के पावर x log a हो जाता है, a के पावर x log है, ठीक है, a के पावर x log a हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आगे चलते हैं, ठीक ना। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, 17 हो गया, 18 नंबर के आगे 18 नंबर है, 18 नंबर छूट गया भाई, ये छूट गया। देखिए 18 नंबर का होने वाला है, ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए कि dy/dx है, यहाँ fx है और यहाँ प्लस gx है, तो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। पहले कर देंगे, पहला फंक्शन dy/dx fx है, और फिर प्लस dy/dx और gx, ठीक है, gx ऐसे, ठीक है। दूसरा देखिए 19वां क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि dy/dx fx गुना, दो गो फंक्शन गुना में रहेगा, दो गो फंक्शन गुना में रहेगा, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। दो गो फंक्शन गुना में, तो पहला फंक्शन मतलब ज्यों कहते हैं दूसरा का डेरिवेटिव प्लस, कैसे करेंगे, तो पहला फंक्शन ज्यों कहते हैं और प्लस ना dy/dx दूसरा फंक्शन के, और फिर बीच में मतलब नहीं, पहला ज्यों कहते हैं दूसरा का डेरिवेटिव, हाँ, फिर प्लस अभी दूसरा ज्यों कहते हैं और फिर किसका कर देंगे, पहला का कर देंगे डेरिवेटिव, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, dy/dx ऑफ fx, ठीक है। मैं सब पर आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा, सब पर एक एक पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। 20वां नंबर के देखिए, इसके बाद 20वां नंबर पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी ले लीजिए, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लीजिए जल्दी, थोड़ा हम भी आ जाए स्मार्ट, ठीक है, जल्दी ले लीजिए, हो गया, ले लो जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं, 19 तक हो गया है, ठीक है। देखिए 20वां क्या आएगा, 20वां मान लीजिए कि कहिए कि dy/dx x बटा y मतलब अंश बटा हर है, क्या है, अंश बटा हर है, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, अंश बटा हर 20 नंबर के, तो क्या करेंगे इसका, देखिए हर का स्क्वायर करेंगे, हर का स्क्वायर, हर ज्यों कहते हैं और अंश का डेरिवेटिव dy/dx अंश है, और फिर बीच में घटाव, और क्या करेंगे, फिर अंश अबरी ज्यों कहते हो, और फिर करेंगे dy/dx हर का, ठीक है, ऐसे। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे भी कराऊंगा मैं आपको, अब क्वेश्चन कुछ करा देते हैं, ठीक है। इसका लेना है स्क्रीनशॉट, कर ले लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक ना। ये लीजिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, अब ध्यान से, क्वेश्चन आप एकदम चुटकियों में उड़ाओगे, एक ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, चुटकियों में उड़ा दोगे सब क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए रूट अंडर, इसको मान लेंगे क्या, एक्स, तो अभी हम आपको लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे सर, कि dy/dx और रूट अंडर एक्स रहेगा, तो क्या इसका था 1/2 रूट ऑफ एक्स आता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स आता है, ठीक है, 1/2 रूट ऑफ एक्स आता है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स की जगह क्या है, कॉट एक्स। अब किसका करेंगे, तो अब करेंगे कॉट एक्स का, अब किसका करेंगे, कॉट एक्स का, ठीक है, कॉट एक्स का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/2
दो रूट ऑफ कॉट एक्स, 1/2 गुने कॉट एक्स का क्या होता था माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, गुना कर दीजिए तो देगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बटा 2 √कॉट एक्स, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। बताइए ऐसा आया, ऐसा आया तो आपका सही है। ठीक है, ए रहा क्वेश्चन नंबर। इसको देखिए, अभी आपको प्रॉपर्टी बताए थे, क्या बताए थे सर, देखिए ध्यान से बताए थे कि dy अपॉन डी एक्स ए के पावर एक्स रहेगा तो हो जाएगा ए के पावर एक्स और लॉग ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए के पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ए का चाहिए है तो ए कोई कांस्टेंट नंबर है, ए क्या है कांस्टेंट नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए को चाहिए 5 है, 5 है, 6 है, 7 है, अंक रहेगा वो क्या रहता है कांस्टेंट नंबर रहता है। ठीक ना, तो ध्यान से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं कि 5 ए की जगह मतलब 5 के पावर एक्स, तो ये आ जाएगा 5 के पावर एक्स और लॉग ए की जगह था 5, ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। बोलिए क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन मैं एक और देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपके एग्जाम में, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था dy अपॉन डी एक्स 11 के पावर एक्स। सब क्वेश्चन बैंक में देख लेना, एक एक क्वेश्चन आपको वहीं से लाया हूं मैं। ठीक ना, और एक क्वेश्चन बकवास वाला क्वेश्चन मैं नहीं लेके आता हूं अपने क्लास में। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लासेस सभी क्लासेस एकदम से मतलब कि क्वालिटी वाली होती है, क्योंकि मैं टाइम पास तो करता ही नहीं हूँ, टाइम पास वाला मुझे क्लास पसंद नहीं है। ठीक है, चलिए ये वाला देखिए, ये वाला आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा एक और क्वेश्चन पूछा गया था, एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा dy अपॉन डी एक्स 3 के पावर एक्स पूछा गया था। अब कितनों के पावर एक्स पूछे ना, आप तैयार रहोगे बनाने के लिए। कितनों के पावर पूछा गया था आप बना दोगे। ठीक है, ये लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक ना, ए वाला देखिए, ए वाला बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखता ही लेकिन क्या करेगा, छोड़ेगा, छोड़ना नहीं आपको, मेरा स्टूडेंट हो। ठीक है, क्या कीजिएगा, कहेगा कि सूत्र होता है सर, देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स का और 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये दो को सूत्र आपको आईटीएफ में पढ़ाए थे, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में जाकर लेक्चर नंबर 1 देखिएगा। ठीक है, सारा फॉर्मूला मैं वहीं पे याद करवाया हूँ। ठीक है, और जितना फॉर्मूला मैं कराता हूँ उतना किसी भी यूट्यूब पर कोई भी नहीं कराया होगा, मैं चैलेंज ठोकर कर रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 1 जाके, एक एक याद करवाया हूँ, डोमेन रेंज और फॉर्मूलाज। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका देखिए ट्रिक मैं बताया था, साइन है तो 43, साइन है तो कितना रखेंगे 43, 4 और 3, और कॉस है तो सॉरी साइन है तो 34 और कॉस है तो 43। ठीक है, अब यहाँ देखो, आज 4 के साथ हमेशा क्यूब रहता था, 4 के साथ क्या रहता था हमेशा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 के 4 के साथ क्यूब, तो साइन क्यूब, ऐसा उसका मतलब फॉर्मूला था। ठीक है, ये मतलब साइन इनवर्स एक्स का, देखिए इस साइन इनवर्स एक्स का क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 3 साइन इनवर्स एक्स, अगला 3 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स याद रखिए इसका, सॉरी यहाँ साइन इनवर्स ना होगा यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 34, 3 और 4, इसके साथ एक्स क्यूब, यहाँ एक्स माइनस, यहाँ 4 एक्स क्यूब और माइनस 3x। याद रखिएगा साइन में 34 और कॉस में 43, और क्यूब हमेशा 4 के साथ आता है। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला। आई होप ये सब क्लियर होगा। देखिए यहाँ से क्या पूछा है सर, बड़ा सिंपल पूछ लिया ना, ऐसा पूछेगा तो आप तो एकदम से उड़ा दोगे चुटकियों में। देखो इसके का फॉर्मूला है, तो सर ये वाला फॉर्मूला तो है। ठीक है, इसका फॉर्मूला 3 साइन इनवर्स एक्स का, तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखो 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स ए रहा। अभी हम जस्ट पहले ही आपको लिखवाए थे, यहाँ आ जाइए सर, यहाँ आ जाइए सर, साइन इनवर्स एक्स का लिखवाए थे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 ज्यों करते 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको गुना कर देंगे तो 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको लिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था ऐसा ही आपके एग्जाम में, याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से मैं आपको एक HW दे देता हूँ, dy अपॉन डी एक्स, और क्या था cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के डेरिवेटिव ज्ञात करना था। बोलिए क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW। ठीक है, कमेंट सेक्शन में देना इसका जवाब।
ठीक है। आप ये पूरा सेशन कर लेते हो बाबू, एक एक क्वेश्चन यहीं से छपेगा। आपको मैथ में 0 आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी क्लास को कीजिए, उसके बाद हमको बोलिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन में डाउट रह जाएगा तो एकदम से मतलब आप, मैं यहीं पर हूं, आप कमेंट में बताने, एक भी क्वेश्चन में भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अगला देखिए, ये रहा। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, तो साइन के अंदर कुछ हो रहे उसको थीटा मानना है। क्या मानना है, साइन के अंदर कुछ हो रहे तो थीटा मान लेना है। तो यहाँ इसको मानेंगे साइन थीटा। तो अभी पढ़े थे सर, क्या पढ़े थे कि dy अपॉन dx और साइन और थीटा के डेरिवेटिव होता है cos थीटा। क्या होता है साइन थीटा के डेरिवेटिव, cos थीटा। बोलिए क्लियर। तो यहाँ से कर देंगे तो क्या जाएगा, cos और थीटा है सर, नहीं सर ई है, रूट एक्स है। अब करेंगे रूट एक्स का, अब किसका करेंगे, रूट एक्स का, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा cos और रूट अंडर एक्स है, इसका 1/2 रूट ऑफ एक्स, ए रहा, गुना कीजिए, आ जाएगा cos रूट अंडर एक्स बटा 2 रूट ऑफ एक्स, 2 रूट ऑफ एक्स। बोलिए क्लियर है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखते ही उड़ा देना है आपको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, ठीक ना। चलिए एच डब्ल्यू मतलब कमेंट सेक्शन में आपको करना है, खुद से करना है। dy अपॉन dx tan रूट अंडर एक्स, ए रहा, ठीक है। अगला है dy अपॉन dx और cot रूट अंडर एक्स। चलिए ए रहा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, आपको इसको करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन बन जाना चाहिए। देखिए मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक 2 आपको एच डब्ल्यू दे रहा हूँ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ई वाला क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है आगे चलते हैं, ठीक ना। ए वाला क्वेश्चन देखिए बड़ा सिंपल सा है सर, ऐसा क्वेश्चन तो देखता ही उड़ा देंगे ना। चलिए इसका जल्दी से आप सोल्व कीजिए, ठीक है। आपको बताया था कि कांस्टेंट चीज रहता है तो कैसे हो जाता है, बाहर निकल जाता है सर, क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक ना। कांस्टेंट चीज क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे सर, करेंगे कि इसको 2 को बाहर निकाल देंगे, dy अपॉन dx और tan इनवर्स x। आप देखिए अब 2 जो कहते हैं tan इनवर्स x क्या होता है, 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स, सॉरी रूट अंडर नहीं होता है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, टेन का होता है। तो यहाँ से आ जाएगा गुणागन 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है dy अपॉन dx साइन इनवर्स 3x, ठीक है। अगला क्वेश्चन है dy अपॉन dx कॉट इनवर्स और x स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से इसको आपको बना लेना है, ठीक ना। देखो बाबू मैं बकवास वाली चीजें एक मतलब कि टाइम वेस्ट वाली चीजें नहीं करता हूँ। भले ही ये चैनल छोटा है लेकिन धीरे धीरे मतलब कि आपके सपोर्ट से, आपकी हेल्प से हम लोग जरूर एक दिन बड़ा बनेंगे, अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग भी अपना लक्ष्य की तरफ एकदम से डेडिकेटेड रहिए। एक टाइम टेबल आपको टॉपर बनने वाला दे दिया हूँ, कैसे टॉपर बनेंगे वो वाला देख लीजिएगा, कैसे टॉपर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब उसको फॉलो कीजिएगा, टाइम टेबल उसमें मैं दिया हूँ। अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाना 10 घंटा के, 10 से 12 घंटा के, क्योंकि आप लोग 12th में पढ़ते हो, वो 10th 12th दोनों के लिए था, ठीक है। 10th वाले 10 घंटा पढ़ेगा तो चलेगा, आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तैयार रहिएगा, ठीक ना। ए वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वाला क्वेश्चन देखिए, इसको x मान लें और इसको भी x मान लें तो क्या हो जाएगा सर, तो कहीं बड़ा सिंपल है। आपको बताए थे हम साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, पाई/2 होता है। अगला देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, पाई/2 होता है सर। एक बार होता है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, ये क्या होता है, यहू पाई/2 होता है, ठीक है। ये तीनों से क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। आपके एग्जाम में ये तीनों जगह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तीनों फॉर्मूला से पूछा गया, ये नहीं सोचना कि इससे मतलब पहिलके से खाली पूछा गया, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मतलब इसका कहने का सिंपल सा फंडा है कि जो इसका यहाँ पे आएगा ना उसको थीटा मान लेंगे, तो इसको थीटा मान लेंगे, इसको थीटा, साइन इनवर्स थीटा को प्लस कॉस इनवर्स थीटा, किकर फॉर्मूला होता है सर, पाई/2 इसका मान होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx पाई/2, पाई/2 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के 0, ठीक है।
अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं, ठीक है। यहाँ देखिए dy/dx सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x ए रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दीजिए इसका, ठीक है। आप मतलब कि कमेंट कीजिए ना, कमेंट पर क्या है ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। कमेंट आपको भर देना है एकदम, मतलब पैसा थोड़े लग रहा है कमेंट करने में। आप कोई गलत चीज थोड़े कमेंट किए हो कि कोई देखेगा तो मतलब बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। कोई कमेंट किया है पढ़ने वाला स्टूडेंट, आप लोग क्यों मतलब कि उतना टेंशन लेते हो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है dy/dx tan इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस कॉट इनवर्स रूट अंडर एक्स ए। तीनों का जल्दी से बताइएगा, ठीक है। जल्दी से इसका आपको उत्तर देना है, ठीक ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। इस सब का आंसर क्या आएगा कमेंट सेक्शन, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए, इसका देखिए, इसका अभी बताए थे, अरे भाई इसमें तो छूट गया। इसमें थोड़ा सा बोले थे ना कि सब याद नहीं रहते। 21वां नंबर लिखिए इसमें। 21वां नंबर क्या किए थे हम लोग, 21वां किए थे dy/dx ई के पावर x, ई के पावर x के ई के पावर x हो जाता है, ठीक है। ई के पावर x से ई के पावर x, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको मान लेंगे x, तो ई के पावर x मतलब जो चीज रहेगा जो चीज आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि dy/dx और यहाँ ई के पावर 5 x है, कहेंगे एक बार तो ई के पावर 5x लिखा आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसका करेंगे अंदर वाला को, ठीक ना, तो 5 ऐसे, ठीक है। तो इसका करके देखते हैं क्या आने वाला है। ध्यान से देखिए, अभी हम लोग पढ़े प्रॉपर्टी इसका फॉर्मूला, ई के पावर यदि इसको x मान लें तो dy/dx ई के पावर x रहेगा ना, तो ई के पावर x से आ जाता है, ठीक है। ई के पावर x से आ जाता है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, ई वाला के एक बार तो ज्यों का त्यों में आ जाएगा, फिर क्या करेंगे dy/dx x क्यूब के करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ई के पावर x क्यूब गुणे इसका क्या करेंगे 3x स्क्वायर, इसको आगे ला दीजिए 3x स्क्वायर ई एक्स क्यूब, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन और वहां पे है, ठीक ना। आगे मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, ऐसा पूछा गया था हमारे बोर्ड के एग्जाम में 12th में, dy/dx ई के पावर x के पावर 5, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है dy/dx से ई के पावर मान लीजिए कि 2 ई के पावर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ई के पावर क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों का जल्दी से जवाब आप दीजिएगा, ठीक ना, अपने से बनाइएगा। HW है। आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ, मतलब घर से भी बनाने के लिए, ये नहीं सोचना कि घर से पढ़ने के लिए नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए, ये वाला बड़ा सिंपल है सर ना, एक बार तो जेम का जेम लिख देंगे ना, एक बार कहिए कि जेम का जेम लिख देंगे, एक बार क्या करेंगे जेम का जेम, ई के पावर x माइनस ए लिख देंगे गुने dy/dx। अब x माइनस 1 के होगा, x माइनस ए के, ठीक है। ई के पावर x माइनस ए जो कहते हैं, ई के x के एक, ई कांस्टेंट है तो 0, मतलब इसका प्लस में हो जाता है, प्लस इसका 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ई के पावर x माइनस ए, ठीक है, ई के पावर x माइनस ए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उड़ा देना है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है कुछ, जल्दी से इसका दीजिए, तब आपके लिए कुछ शायरी उरी मार देते हैं, तनिक शायरी उरी का मजा लीजिए, तो क्योंकि पढ़ाई करते करते क्या हो जाता है हम लोग बोर हो जाते हैं, ठीक ना। जल्दी से इसका जवाब दीजिए सर। चलिए हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आई होप हो गया होगा। चलिए आपके लिए एक शायरी है, ध्यान से सुनिएगा। कभी तुम पास बैठे तो जमाना भूल जाऊं,
कभी तुम पास बैठो तो जमाना भूल जाऊं, तेरी आंखों में खोकर हर फसाना भूल जाऊं। कभी तुम पास बैठो तो जमाना भूल जाऊं, तेरी आंखों में खोकर फसाना भूल जाऊं। तेरी बातों की खुशबू से महक उठती है ये सांसें, तेरी बातों की खुशबू से महक उठती है ये सांसें। तू छू ले प्यार से मुझको तो गम सारा भूल जाऊं। ठीक है, तू छू ले अगर प्यार से मुझे तो गम सारा भूल जाऊं। तेरे होठों पे ठहरी जो हंसी लगती है जादू सी, उसे देखूं तो दुनिया का तराना भूल जाऊं। तेरे होठों पे ठहरी जो हंसी लगती है जादू सी, उसे देखूं तो दुनिया का तराना भूल जाऊं। अगर तुम साथ में हो तो फिर क्या डर जमाने का, तेरी बाहों में आकर हर ठिकाना भूल जाऊं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा कम शायरी। ठीक है, उतना अच्छा नहीं है क्योंकि अभी हमको शायरी उरी सब उतना पसंद नहीं है। ठीक ना, अभी थोड़ा सा ऐसे ही इंटरटेनमेंट के लिए हो जाता है। ठीक है, इसका जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक ना, ध्यान से देखिए इसका क्या आने वाला है सर। देखिए अभी तो करवाए थे, अभी करवाए थे, क्या आया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स का 1/2 रूट ऑफ एक्स आता है। ठीक है ना। चलिए इसका मतलब कर लेते हैं। ठीक है, ये तो इसका क्या हो जाएगा, तो 1/, इसको एक्स मान लेंगे पूरा को। ठीक ना, तो 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे अंदर वाला को डी वाई अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। ठीक है, अब प्लस 1 ए एक्स प्लस 1। इसका ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, गुने इसका क्या करेंगे, तो ए जो हम कहते हैं इसका करेंगे तो 2x प्लस इसका a। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा ऊपर 2ax प्लस a बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, ax प्लस 1 a आ जाएगा इसका। ठीक है, बताइए क्लियर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं एक क्वेश्चन पे। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको से पूछा जाए तो थोड़ा सा लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी याद रखना है और काम के लिए। ठीक है, लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से देखिएगा। तो यदि लॉग एक्स के पावर n आ जाए तो पावर को आगे कर देते हैं, यहाँ से लॉग एक्स हो जाएगा, पावर को आगे और यहाँ से लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम करें तो ये पावर है ना सर, देखिए तो ध्यान से, यहाँ पावर है ना, तो पावरवा क्या आ जाएगा, इसको पहले ज्यों करते हैं लिख दीजिए। ठीक है, पावरवा आगे आ जाएगा यहाँ log 3। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन, मतलब कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहरी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स। यहाँ से यदि करेंगे तो आ जाएगा log 3 इंटू इसका 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा log 3 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपको एग्जाम में, शायद ऐसा था डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स के पावर n। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको करना है, आगे आपको शायद मिलने वाला है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था। ठीक है, इसको इस प्रॉपर्टी पे कर देना है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ए वाला देखिए, कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल देते हैं। कांस्टेंट पार्ट को क्या करेंगे सर, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए कांस्टेंट पार्ट क्या है, तो कांस्टेंट पार्ट तो दो है सर, दो है ना, तो दो को बाहर ही कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स ई के पावर 2x। अभी आपको बताए थे कि इसको यदि हम x मान ले, ई वाला को यदि x मान ले तो ई के पावर x हो जाएगा, ई के पावर x से ई के पावर x से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो जो कहते हो ई के पावर x ई के पावर x गुने डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से हो जाएगा 2x के। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, दो जो कहते हो ई के पावर 2x गुने इसका 2, दो दूना से क्या हो जाएगा 4, ई के पावर 2x ई के पावर 2x ए आ जाएगा। ठीक है, बताइए क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बना देना। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आपको से पूछ देगा एग्जाम में, कहीं कि पूछ देगा तो सब बना देंगे। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स क्यूब प्लस ई के पावर x5, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बना देना है। ठीक है, सबको पहले अलग अलग कीजिएगा तब बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा, अरे यार मिल गया एक ही, यही वाला क्वेश्चन तो यहाँ पर है सर ना, यही ना है। ठीक है, इसको बनाइएगा,
देखिए इसको थोड़ा सा कैसे बनाएंगे सर, प्रॉपर्टी पहले लगा देंगे। कौन सा प्रॉपर्टी था, तो पावरवा आगे आ जाएगा, पावरवा क्या आ जाएगा आगे, और एजा बचेगा लॉग एक्स के डीवाई अपॉन डी एक्स, क्या बचेगा डीवाई अपॉन डी एक्स और लॉग एक्स, ठीक है लॉग एक्स एन, यहाँ लॉग एक्स एक बटा एक्स, तेजा से देगा एन बटा एक्स, एन बटा एक्स। बोलिए क्लियर है, चलते हैं आगे। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक ना। आप ये मत सोचिएगा इस सारा लेक्चर को करके जाइए, आपका क्वेश्चन बैंक निकालोगे ना, एक एक क्वेश्चन को धड़ाधड़ बनाओगे, ठीक है। ये वाला देखिए ई के पावर एक्स, अभी बताए थे कि ई के पावर एक्स क्या हो जाता है, तो ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो एक्स रहेगा एक्स में रहेगा कॉस एक्स करेंगे, ठीक है। कॉस एक्स का क्या होता है, ई के पावर कॉस एक्स कहते हैं, तो माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर कॉस एक्स, ई के पावर कॉस एक्स, ठीक है। बोलिए यहाँ तक आपको किसी भी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ये वाला देखिए, ये वाला भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप नोट्स भी बनाते रहेंगे। इसको लॉग एक्स बोला जाता है, इसको अंदर को एक्स मान लिया तो लॉग एक्स आ गया। अभी आपको बताए थे कि डीवाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स रहेगा, तो उसका क्या होगा एक बटा एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक बटा एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा एक बटा एक्स। ध्यान से देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा इसका एक बटा एक्स, ठीक ना, एक बटा एक्स, एक बटा एक्स की जगह कॉस आई एक्स गुना, अब इसका करेंगे अंदर वाला को डीवाई अपॉन डी एक्स कॉस ई के पावर एक्स का, ठीक है। अब देखिए कॉस इसको अभी एक्स मान लेंगे एक सेकेंड के लिए, तो एक बटा कॉस ई के पावर एक्स है, ठीक है, गुने कॉस ई एक्स, इसको थीटा मान ली, कॉस थीटा के माइनस साइन थीटा, थीटा का क्या है ई एक्स है। अब करेंगे डीवाई अपॉन डी एक्स ई एक्स का, ठीक है, ई एक्स का, ई एक्स करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से आ जाएगा ऊपर, देखिए ऊपर आ जाएगा माइनस साइन ई एक्स बटा कॉस ई एक्स गुने ई एक्स के ई एक्स, साइन बटा कॉस क्या होता है टेन, टेन ई एक्स, आई क्या है ई एक्स, ठीक है। इसको आगे लिख दीजिए आगे करके, तो माइनस ई के पावर एक्स इंटू टेन ई एक्स, टेन एक्स। बोलिए क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे आते हैं, ठीक ना। ए वाला क्वेश्चन एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसका उपयोग आपको इंटीग्रेशन में भी मिलेगा, इंटीग्रेशन में भी इसका उपयोग मिलेगा, ठीक ना। इसको अच्छा से एकदम करना है आपको, ठीक है। चलिए पानी उनी थोड़ा पी लेते हैं यार। देखिए ए वाला क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे, जो एक्स के अंदर रहेगा लॉग के अंदर, तो इसको एक्स मानेंगे, तो इसको क्या मानेंगे एक्स, और लॉग एक्स का क्या होता है, तो देखिए लॉग एक्स का होता है एक बटा एक्स, तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का एक बटा एक्स, एक्स की जगह क्या है तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब करेंगे डीवाई अपॉन डी एक्स और करेंगे सेक एक्स अब प्लस टेन एक्स का, ठीक है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का, तो यहाँ से आ जाएगा एक बटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक ना, गुने इसका करेंगे पारा पारी, सेक एक्स का आ जाएगा सेक और स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स का नहीं सेक एक्स क्या आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का प्लस सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ भी सेक और यहाँ दो गो सेक, एगो सेक कॉमन हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा एगो सेक कॉमन, सेक एक्स, यहाँ बचेगा सेक एक्स, क्या बचेगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स, टेन एक्स प्लस सेक एक्स, अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब प्लस में इधर उधर है चाहे कट जाएगा, मतलब सेम ही है, प्लस में इधर उधर से कोई मतलब नहीं है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव क्या होगा उसका सेक एक्स। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते चलिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। और यदि आज का इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा सारा का पीडीएफ बना देने का और ऐसे ही आपको दे देने का, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको क्या हुआ है कि मैं मतलब कि अभी मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है, और अभी मेरे पास ना तो बोर्ड है, ना तो लाइट है, और ना तो इंटरनेट है, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी उतना मतलब कि पैसा उसा नहीं है, मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, तो उसी के कारण अभी नहीं हो रहा है। जैसे ही हो जाएगा
तो मैं कोशिश करूंगा कि मतलब आपको लिए मैं लैपटॉप से क्लास करवाऊं, नेट इंटरनेट लगवा लूं और लैपटॉप से क्लास कराना स्टार्ट कर दूं और उसमें सारा पीडीएफ ऐसे ही दे दूंगा, ठीक है। ऐसे ही सारा पीडीएफ और बहुत सारी चीजें आपको सारा चीज फ्री में कराऊंगा। मैं वादा करता हूँ वो निभाता हूँ। ये नहीं कि आपको मतलब कि वादा किया और फिर कोर्स लाने लग जाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। फ्री में मेरा यूट्यूब पर चलेगा, ये कंप्लीट है, ठीक है। और मतलब लेवल की बात, मतलब कि लेवल ये नहीं सोचिएगा कि लेवल हम नीचा लेके चलते हैं। कोई से भी यूट्यूब पे मिला लेना, उससे ज्यादा ही लेवल होगा, क्योंकि मैं बता दिया हूँ, मैं एयरफोर्स निकाला हूँ, एनडीए निकाला हूँ और नेवी निकाला हूँ। और यूट्यूब पर तो कोई भी ऐसे ही सभी पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। आगे देखिए, अगला देखिए, ये वाला देखिए, साइन स्क्वायर एक्स, बड़ा सिंपल सा है। साइन स्क्वायर, इसको मानिए ना कि एक्स के पावर एन जैसा करेंगे तो क्या होता है, पावर आगे अब पावर में से एक घटता है, दो में से एक घटेगा तो एक एक्स, अब फिर होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, अब फिर होगा अंदर वाला का साइन एक्स का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, और 2 साइन इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है सर, होता है ना, साइन 2x का, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको से पूछ लेगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका बताइएगा। अगला है डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। चलिए हो गया। ये दोनों बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ। बाबू देखना, मेरे मतलब कि ध्यान से बात को सुनना, एक जरूर आप नोट कॉपी बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको से अनुरोध कर रहा हूँ, क्योंकि नोट्स कॉपी बनाओगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ये मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे ही नहीं मतलब कि एनडीए नेवी नेवी एयरफोर्स ऐसे ही नहीं निकला है भाई। इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत किए हैं, ठीक ना। इसीलिए आपको कर रहे हैं। इंटर में भी जाइएगा तो इतना नंबर लेके आए हैं, ठीक है। छोटे मोटी बात नहीं है। आई जेई मेंस का पढ़ाई किए हैं, ठीक ना। इसीलिए मैं आपको से मतलब बना रहा हूँ। सबसे पहले आपका हथियार नोट्स ही है, क्योंकि नोट्स बढ़िया रहेगा तभी आपका मतलब कि होने वाला है कुछ भी, ठीक है। ये देखो, एक बार मैं ये लेक्चर शूट किया था, लेकिन क्या हो गया कि एक बार लेक्चर शूट किया था, लेकिन हो गया क्या, ध्यान से मेरी बात सुनिए और मतलब बनाते रहिए इस सब क्वेश्चन। तो क्या हुआ बाबू कि एक बार लेक्चर शूट किया ना तो आवाजें नहीं आया। अब मैं 2 घंटा पढ़ाया और मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे इस बार भी नहीं होगा तो अगला बार मैं कोशिश करूंगा कि होगा, काहे नहीं होगा। आप भी इसी तरह लग जाओ, सीखो मुझसे। मतलब मुझसे नहीं सीख सकते हो तो किसी और को देख के सीखते हो तो उससे सीखो, मेहनत करना, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताया था कि यहाँ पे इसको एक्स मान लेंगे, इसको एक्स है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। किसका होता है फॉर्मूला, ये होता है पाई/2 होता है। इसका मान कितना होता है, पाई/2 होता है, ठीक ना, पाई/2। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स है यहाँ पे पाई/2, पाई/2 के मान 0 हो जाता है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। क्या डेरिवेटिव 0। आगे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन नंबर आएगा तो आप चुटकियों में उड़ा देना सब क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे है कॉस इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ले लीजिए, इससे भारी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब देखो, आप लोग बोल सकते हो कि सर आप बुक में से नहीं कराते हो। अरे यार, सब क्वेश्चन है बैंक में से, हमको पूरा क्वेश्चन बैंक याद है, तो क्या है बुक में से कराए, ठीक है। पूरा क्वेश्चन बैंक याद है, पूरा मैथ का बुक याद है, सब ऐसे ही मैं करा दूंगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा सब ऐसे ही करा दूंगा, ठीक है। भगवान करे कि मुझे कभी बुक का जरूरत भी नहीं पड़े। चलिए, आपके लिए मैं मेहनत करता रहूंगा, ठीक ना, पीछे नहीं हटने वाला। लॉग एक्स का अभी आपको डेरिवेटिव बताए थे, इसका मान क्या होता है, 1/x, ठीक है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि है डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर, इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स पावर 4। ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लीजिए, इतना क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक ना।
चलिए आगे चलते हैं। ए वाला क्वेश्चन देखिए, ए वाला बड़ा सिंपल सा मतलब मस्त क्वेश्चन है बोले तो। इसको बहुत सारे लोग नहीं बनाते हैं, मेरे स्टूडेंट हो तो एको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक ना, एको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। इसका मतलब देखिए ध्यान से, मैं एक बार बता दूंगा उसके बाद आप देखिएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं सर, डी अपॉन डी एक्स आई 2 के पावर एक बार आप लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स यहाँ 3 के पावर 1। देखिए dx कट जाएगा तो वापस ऊपर ही में आ जाएगा ना। अभी आपको बताए थे dy अपॉन डी एक्स ए के पावर x रहता है तो इसका क्या हो जाता है, तो a के पावर x log a हो जाता है, a के पावर x log a हो जाता है, ठीक है, a के पावर x log a। ध्यान से देखिए a के पावर x log a, तो इसका करेंगे तो a के पावर x log a रहा, इसका करेंगे तो a के पावर x log ए रहा, ठीक है। यहाँ से देखिए 2/3 तो 2/3 के पावर x से लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए log और 2/log 3। अब देखिए इसको लिखते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा, 2/3 के पावर x ज्यों कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे log और ऊपरे वाला ऊपर है या नीचे वाला नीचे, ऊपरे वाला ऊपर है या नीचे वाला नीचे। तो बोलिए क्लियर है, ऐसा रहे, ठीक ना। आई होप आपको क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। आई होप हो गया होगा। आगे चलते हैं, ए वाला क्वेश्चन देखिए, आपको से पूछ रहा है कि यदि y बराबर इतना तो x बराबर रूट अंडर पाई तो dy पर डी, मतलब x बराबर इतना पर आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको दिया क्या है सर, देखिए दिया है y बराबर log cos x स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखो आप अभी आपको बताया था कि जो लॉग के अंदर रहेगा इसको x माने, तो log x का क्या होता है 1/x, log x का क्या होता है 1/x, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एक सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहाँ से आ जाएगा, इस इधर करेंगे y के तो dy अपॉन dx, यहाँ से आ जाएगा 1/x, log x से क्या होता है 1/x, तो 1/x, x के क्या cos x स्क्वायर गुने, अब करेंगे dy अपॉन dx cos x स्क्वायर का, ठीक है, cos x स्क्वायर का। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx, ये आ जाएगा 1/cos x स्क्वायर गुने cos, इसको x मान लेंगे तो cos x का माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन। अब किसका करेंगे, तो आप करेंगे अंदर वाला के एक्स स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, ये देखिए साइन बटा कॉस क्या होता है टेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा कहीं की माइनस ज्यों कहते हैं, मतलब माइनस ज्यों कहते हैं, यहाँ हो जाएगा टेन, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, गुने एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x, ठीक है। यहाँ dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा -2x इंटू टेन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा इसका। बोलिए क्लियर है, ऐसा आएगा क्वेश्चन तो आपको एकदम से बना देना है। आई होप क्लियर होगा। इसका स्क्रीन, अरे यार कितना पर पाई/2, सॉरी गाइज, अभी तो इसका मतलब बनाना ही है। अभी एक्स की जगह मान भरिए ना, एक्स की जगह क्या करेंगे मान भरेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे भर दे। देखिए ध्यान से कितना आया हमारा, कई कितना आ गया पाई/2 आ गया, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx बराबर कितना गया, तो -2x टेन और एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब dy अपॉन dx क्या निकालना है आपको, पाई पर निकालना है, कितना पर, x बराबर रूट अंडर पाई पर निकालना है, रूट अंडर एक्स की जगह रखना -2 और रूट अंडर आ जाएगा यहाँ पाई, ठीक है, और टेन यहाँ पे रूट अंडर पाई के स्क्वायर करना था पाई, तो टेन पाई का मान कितना, टेन पाई मतलब 10/180, 10/180 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 90 प्लस 90 मतलब चेंज होगा cot 90 का मान याद रखिएगा, cot 90 मतलब cos 90 बटा, मतलब इसका मान 0 होता है, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx यहाँ से निकालिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्लियर है। इसका क्या हो जाएगा 0। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बना देना है, ठीक ना, जैसे मैं बनाया हूँ। बाद में यहाँ जितना पर दिया रहेगा उतना पर यहाँ पे भर देंगे। आपको अवकलन के अनुप्रयोग आएगा ना चैप्टर, उसमें पढ़ना है, ठीक है।
आगे चलते हैं। ए वाला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा वीवीआई क्वेश्चन एकदम, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा, ठीक है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन, मतलब जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी वीवीआई ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, पहले दोनों तरफ लॉग लगा देना है। क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग ले लिए दोनों, लॉग लेने पर, लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि लॉग जब लीजिएगा ना, लॉग लीजिएगा तो हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई के पावर 5, यहाँ से क्या हो जाएगा कि पावर जो है ना यहाँ पे लॉग एम इंटू एन का प्रॉपर्टी होता है, ध्यान रखिएगा कि लॉग एम एन रहेगा गुना में तो उसको क्या कर देगा, जोड़ में कर देगा, लॉग क्या कर देगा, जोड़ में, तो लॉग इंटू एन हो जाएगा। और यदि लॉग एक्स के पावर एन रहेगा ना तो आगे कर देगा और एक्स हो जाएगा, आगे पावर कर देता है। ये दो प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, ठीक है, इस दो प्रॉपर्टी पर ए वाला क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसको देखिए, ए वाला देखिए, इसको क्या करेंगे तो लॉग क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो आ जाएगा लॉग लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा 5 आगे और लॉग एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से देखिए पावर आगे आ जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 2 इंटू लॉग वाई बराबर 5, यहाँ से क्या आ जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने, क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, यहां से करेंगे तो आ जाएगा 2, इसका पहले लिख लेते हैं एक बार, ठीक ना, तो भाई इसका साइड थोड़ा देखिए, इसको पहले लिख लेते हैं, डी वाई पॉन डी एक्स कितना है, कलर चेंज भाई, आ जाएगा डी वाई पॉन डी एक्स 2 लॉग एक्स, ठीक है, और फिर प्लस, फिर करेंगे डी वाई पॉन डी एक्स और 2 लॉग वाई, लॉग वाई, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 5 आगे और डी वाई पॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होने वाला है, तो यहाँ से हो जाएगा मतलब कि 2 आगे आ जाएगा, कांस्टेंट पार्ट क्या है 2 है, 2 आगे और 1/x आ जाएगा इसका लॉग एक्स का, ठीक है, और प्लस ये 2 आगे इसका 1/y। अब देखिए x के सापेक्ष करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन y का कीजिएगा ना तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार रिपीट करते हैं तो 5 बटा x प्लस वाई के बटा में जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x के 1 और इसका dy अपॉन dx, ठीक है, ऐसा। अब देखिए ध्यान से इसको गुना कर देते हैं, 2/x प्लस यहाँ 2/y और dy अपॉन dx, ठीक है, और इसको गुना करते हैं इसको से तो 5/x प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा 5/x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ ले जाइए, ठीक है, इसको उठा के ऊपर लेके चलिए, ले जाइएगा 2/x माइनस 5/x प्लस वाई, अब बराबर ई पटी क्या आ जाएगा 5/x प्लस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, ई वाला ई पटी माइनस 2/y और डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए, यह आ जाएगा, यदि लघुत्तम लेना है तो x और x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ से x कटेगा तो 2 से गुना कर देंगे 2x प्लस 2y माइनस 5 से, इसे कटेगा तो 5 से गुना तो 5x था बराबर, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स गुना कर लेते हैं, ठीक ना, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेते हैं, 5/x प्लस वाई और माइनस 2/y, ठीक है। ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ से यदि कीजिएगा तो इनमें से यहाँ से देगा 2y माइनस 3x और बटा में x इंटू एक्स प्लस वाई बराबर, यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ से यदि कॉमन लेंगे तो y इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ से यदि एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ जाएगा 5y या माइनस y कट जाएगा तो 2 से गुनेंगे तो 2x माइनस 2y, ठीक है। यहाँ से क्या देगा, यहाँ से 2y माइनस 3x बटा, देखिए यहाँ पे कट रहा है कुछ,
देखिए x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ x और यहाँ पे dy अपॉन dx, इसमें से घटेगा तो 3y माइनस 2x है। अब बटा में क्या है y। यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि कीजिएगा यहाँ से dy पर dx का मान, तो उसको नीचे ला दीजिएगा, ठीक ना, बटा में y ऊपर चल जाएगा। तो dy अपॉन dx का मान कितना आ जाएगा, तो y ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2y माइनस 3x, अब बटा में क्या आ जाएगा, बटा में x इंटू 3x माइनस 3y माइनस 2x, ये आ जाएगा dy अपॉन dx। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको 5 नंबर में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कितने नंबर में, 5 नंबर में आएगा, ठीक है। 5 नंबर में आएगा तो इतना बना दोगे तो एकदम से बिना मतलब निश्चिंत हो जाओ, बना के एकदम फुल में फुल मार्क्स आपको 5 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। चलिए हो गया, चलते हैं अब, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। ए वाला देखिए, ए वाला भी वैसा ही क्वेश्चन है। मतलब क्या करेंगे यहाँ पे सर, तो इसको x मान लेंगे अंदर वाला को, cos x, cos x का क्या हो जाता है, करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो dy अपॉन dx, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा, तो cos क्या आ जाएगा साइन, और log x है तो log x, ठीक है। अब क्या करेंगे, log x करेंगे, dy अपॉन dx log x का, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ से आ जाएगा साइन और log x, और log x का 1/x, यहाँ से क्या आ जाएगा dy अपॉन dx का मान, dy अपॉन dx का जाएगा 1/x साइन log x, ठीक है, एक साइन log, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। बताइए क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये रहा डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव देख लेते हैं, ठीक है। डबल डेरिवेटिव क्या होता है, इसके बाद कितना क्वेश्चन है यार, बहुत सारा क्वेश्चन किया ना, लगभग 40 क्वेश्चन कर लिए हैं हम लोग। इसके बाद 1 2 3 4 5 5 मतलब 10 बोला, इसके बाद भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। 5 गो है, अब 5 गो हम क्वेश्चन कराते हैं, मतलब एक गो में 4 गो क्वेश्चन दे देते हैं। डबल डेरिवेटिव ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि आपके पास है, देखिए प्रथम कोटि का अवकलन पहला है, और प्रथम कोटि का अवकलन, प्रथम कोटि का अवकलन, इसको बोला जाता है y1 बोला जाता है, चाहे तो dy अपॉन dx बोला जाता है, चाहे तो y के ऊपर 1/से डैश, ठीक है। दूसरा तो द्वितीय कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन, इसको बोले तो y2 बोला जाता है, चाहे तो dy अपॉन dx² बोला जाता है, चाहे तो y के ऊपर डबल डैश, ऐसा। अब अगला तो है तृतीय कोटि का अवकलन, तृतीय कोटि का अवकलन, तृतीय कोटि का अवकलन, तृतीय कोटि के अवकलन को y3 बोला जाता है, चाहे तो d3y अपॉन dx3 बोला जाता है, ठीक है, चाहे तो y के ऊपर 3 गो डैश, ठीक है। अगला चतुर्थ कोटि का अवकलन, चतुर्थ कोटि का अवकलन, कोटि का अवकलन, अवकलन को y4 बोला जाता है, और इसको ऐसे d4 अपॉन dx4, चाहे तो 4 को, मतलब जितना कोटि का रहेगा ना उसको जितना कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा सर, क्वेश्चन आगे है, ठीक ना, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन पर। देखिए ये रहा क्वेश्चन, सबसे पहले आपको इसको प्रथम बार डेरिवेटिव करना, ऐसा क्वेश्चन है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। सबसे पहला बार इसको एक बार कीजिए, तो dy अपॉन dx साइन 2x है, ठीक है। इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा,
क्योंकि साइन क्या आ जाएगा कॉस और 2x और 2 के क्या आ जाएगा 2x, 2 के 2x के 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका एक बार करेंगे, फिर क्या करेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा क्या dy अपॉन डी एक्स, दो बाहर, दो मतलब cos 2x है ना। ठीक है, अब देखिए दो बाहर आ जाएगा एंड dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा cos ऑफ 2x। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा दो बाहर आ जाएगा और cos के क्या हो जाता है माइनस साइन 2x इंटू इसका 2, तो हो जाएगा दो दूना का -4 और साइन 2x, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका अरे यार देखिए इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। आगे चलिए ए वाला 4 बार कहेगा 5 बार, कितनों बार कहे ना यार बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है, सबसे पहला बार करना है, जब पहला बार फिर दूसरा बार फिर तीसरा बार कहेगा तो तीसरा बार कर देंगे। ये देखिए तीसरा बार कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष एक बार करेंगे। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, तो इसका आ जाएगा एक बार करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एक बार dy अपॉन, मतलब एक बार कर लेते हैं dy अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर 4 है तो पावर आ गया, पावर में से एक घटा देंगे 3x की। अब क्या होगा पूरा करेंगे, क्या करेंगे पुनः अवकलन। ठीक है, पुनः करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन। ठीक है, तो पुनः करेंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए ध्यान से, पुनः करेंगे तो dy अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स अब 4x क्यूब। ठीक है, यहाँ से 4 जो करते हैं इसे करें 3x स्क्वायर तो 12x स्क्वायर। ठीक है, फिर करने के लिए करेगा तो फिर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3y अपॉन डी एक्स 3, इसका फिर से कीजिए तो 12 आगे 2x मतलब 24x, फिर से करेंगे तो आ जाएगा d4 अपॉन y अपॉन डी एक्स के पावर 4 तो 24 x के 1 मतलब 24 आ जाएगा। 5 बार कहेगा तो 5 बार कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, बोलिए किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था, dy अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर 5 को 4 बार शायद डेरिवेटिव करवाया था। ठीक है, ये वाला आप कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक ना, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था शायद, मुझे थोड़ा बड़ा याद है। ठीक ना, आप उसको कीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं। ठीक ना, कुछ और क्वेश्चन है एक आध दो गो, हो गया, आगे आ जाइए। ए वाला देखिए और ए वाला फिर कर लेते हैं इसका। ठीक है, इसका क्या होता है 1/x dy अपॉन डी एक्स, 1/x का क्या होता है तो -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा -1/x की जगह क्या है, इसको नीचे बटा में मिलेगा उसको x मान लेना है, 3x + 2 के होल स्क्वायर। अब करेंगे इसका dy अपॉन डी एक्स और 3x + 2 का। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा तो आ जाएगा -1 और इसका करेंगे तो -1/3x + 2 के होल स्क्वायर गुने इसका खाली 3 आ जाएगा, तो गुना कर देंगे -3/3x + 2 के होल स्क्वायर। बोलिए किसी को डाउट ना है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। ए वाला क्वेश्चन है, ए वाला क्वेश्चन आपको dy अपॉन dx निकालना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपको ध्यान रखना है कैसे करना है। ठीक ना, x बराबर पहले मान लें, x बराबर क्या है a cos थीटा। अब यहाँ पे जो रहेगा उसके सापेक्ष अवकलन करें, वहां पे जो रहेगा उसके सापेक्ष। ठीक ना, सबसे पहले किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन, अवकलन। ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष यहाँ पे कीजिएगा तो क्या आएगा, क्योंकि इधर आएगा dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा तो a जेम करते हैं, cos की करें तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला समीकरण। अब करेंगे, अब क्या है, अब दूसरा का क्या करेंगे, y बराबर क्या दिया है आपको, y बराबर दिया है a sin थीटा।
ए साइन थीटा, ठीक है। ए साइन थीटा वाई बराबर दिया है, तो यहाँ करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन, अवकलन तो यहाँ आ जाएगा डी वाई पॉन डी थीटा बराबर ए, और इसका करें तो कॉस थीटा, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। हमको क्या निकालना है, डी वाई पॉन डी एक्स, मतलब कि इसको भाग देना होगा इसके, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2/1, समीकरण 2/1, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा अब बटा डी एक्स अपॉन डी थीटा, अब बराबर हो जाएगा ए, मतलब ए कॉस थीटा अब बटा माइनस ए और साइन थीटा, ई से ई कट जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। क्लियर है, ऐसा आ जाएगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन में ऐसा दे देता हूँ, ए रहा है एक क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके लिए HW में दे रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका HW बना के कल आना है, ठीक है। तो मिलेंगे, ठीक है, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। यदि आप ये पूरा सेशन ऐसे ही करते जाते हैं तो आपका मतलब कि आप समझिए कि आप टॉपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप टॉपर बनने की तरफ आप अग्रसर अब हो रहे हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और यदि मतलब अच्छा लगता है तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिएगा और इसको बड़ा करने का कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।